गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम ग्रामर में लिंग अर्थात जेंडर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने एक चित्र देखा होगा। चित्र आप ध्यान से देखिए कि चित्र में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हिंदी भाषा में लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। हम लिंग का अर्थ जाति भी कह सकते हैं कि हम लोग जब किसी व्यक्ति या कभी स्त्री या पुरुष को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है ये स्त्री है या पुरुष है। तो यहाँ पर उनके कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं कि जिसके द्वारा हमें ये बात का पता चलता है। इन चिन्हों से हमें पता चलता है कि कौन सा शब्द स्त्री जाति है या कौन सा शब्द पुरुष जाति का है। जैसे यहाँ पर एक चित्र है, यह गांव का चित्र है। इस चित्र में बंदर बंदरिया का नाच देखकर लड़के उछल रहे हैं और लड़कियां ताली बजा रही हैं। औरत गाय को घास खिला रही है। ये सब चीज़ें हम इस चित्र में देख रहे हैं। देखो, औरत क्या कर रही है, गाय को घास खिला रही है और एक आदमी दो बैलों को ले जा रहा है, वो भी हम देख रहे हैं। फिर नदी में पानी बह रहा है। उपर्युक्त चित्र तथा वाक्यों से यह स्पष्ट होता है कि हमें यह पता चलता है कि बंदर, लड़के, आदमी और बैल ये सब क्या है, पुल्लिंग अर्थात पुरुष जाति। पुरुष जाति के हैं ना। ये बंदरिया होता तो स्त्री जाति होती, लेकिन यहाँ पर बंदर है, लड़का है, आदमी है और बैल, तो ये सब किसकी जाति हुई, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे बंदरिया जो नाच रही थी, बंदरिया, लड़के की जगह लड़कियाँ, आदमी की जगह औरत और बैल की जगह गाय, अर्थात बंदरिया, लड़कियाँ, औरत और गाय। यह शब्द क्या है, स्त्रीलिंग। वेरी गुड, आपको समझ में आया ना। तो यह सब स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। फिर से, संज्ञा अर्थात क्या होता है, नाम। तो नाम के द्वारा भी हमें पता चल जाता है ना ये स्त्री जाति या पुरुष जाति है। ठीक है। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। अब हम देखेंगे लिंग के भेद। तो लिंग के कितने भेद होते हैं, तो लिंग के दो भेद होते हैं। पहला है स्त्रीलिंग और दूसरा है पुल्लिंग। पहला कौन सा है, स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। तो पहले हम स्त्रीलिंग की डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा देखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है, वे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध हो, वे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे चित्र में हम देख रहे हैं, गंगा, गायिका, ग्वालिन, बालिका, मुर्गी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। तो फिर अब हम देखेंगे आगे कि स्त्रीलिंग की पहचान के नियम, कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि स्त्रीलिंग है। ठीक है। तो पहला है, कुछ संज्ञा शब्द सदैव, सदैव मतलब नित्य, हमेशा हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। तो वे कौन से शब्द हैं, तो जैसे मछली, कोयल, जूं, मक्खी, चील, मैना, तितली, गिलहरी, लोमड़ी आदि, ये सब क्या हैं, सदैव स्त्रीलिंग में ही इनका प्रयोग होता है। अगर इनको हमें पुल्लिंग बनाना है, बराबर, जैसे इतने नाम मैंने आपसे कहे, मछली, कोयल, जू, मक्खी, चील, मैना, तितली, गिलहरी और लोमड़ी, अगर इन्हें हमें पुल्लिंग में बदलना है, ये तो ऐसे ही शब्द जैसे हैं वैसे की वैसे ही रहेंगे, लेकिन अगर हमें इन्हें पुल्लिंग में बदलना होगा तो हमें क्या करना होगा, इनके पीछे नर शब्द लगाना होगा। नर का मतलब होता है पुल्लिंग। तो नर शब्द लगा देंगे तो क्या हो जाएगा,
यह पुल्लिंग में बदल जाता है, लेकिन शब्द वही की वही रहेंगे। सिर्फ हमें करना क्या है, इनके लिंग परिवर्तन के लिए इनके साथ नर शब्द जोड़ा जाता है। समझ में आया ना? कुछ शब्द ऐसे जो सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं, और जो शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं ये शब्द ऐसे कि ऐसे ही पुल्लिंग में भी लिखे जाते हैं, लेकिन उनके पीछे या उनके साथ नर शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, जिससे वो पुल्लिंग में बदल जाते हैं। आगे देखेंगे, शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं। शरीर के कुछ ही अंग, पूरे अंग स्त्रीलिंग नहीं होते। तो कुछ अंग में से कौन कौन से स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे एड़ी, उंगली, कमर, नाभि, पलक, आँख, हथेली, जीभ और नाक। ये किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। हमें थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। फिर भाषा, बोली तथा लिपियों के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे हम जो भाषा बोलते हैं, जो लिपियाँ होती हैं, जो बोली होती है, ये अधिकतर स्त्रीलिंग की होती है। जैसे हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, देवनागरी लिपि, ये सब क्या हैं? स्त्रीलिंग ही होते हैं। आगे, नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के भी अधिकतर नाम स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग में भी आते हैं। जैसे यमुना, सतलुज, गंगा आदि क्या है? यह स्त्रीलिंग है, लेकिन कुछ है, मैंने कहा ना आपको, कुछ पुल्लिंग में भी आते हैं, जैसे सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये क्या है? पुल्लिंग है। फिर आगे हम देखेंगे, हिंदी तिथियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे चतुर्थी, पंचमी, अमावस्या, पूर्णिमा, दूज, तीज, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। भोजन के भी कुछ नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जो हैं रोटी, दाल, खीर, पूरी। आगे देखेंगे आभूषण और परिधान के नाम। तो आभूषण में अंगूठी, नथ, बिंदी, साड़ी, धोती, कमीज, टोपी, चुन्नी, कंघी, माला, पगड़ी आदि। फिर नित्य प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जो प्रत्यय हम बनाते हैं ना, वो अधिकतर क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे आवट, तो आवट के पीछे लिख दिया है कि आवट के पीछे लिखा थकावट, ठीक है? सजावट, थकावट, सजावट, मिलावट, बनावट। फिर आई के साथ जोड़ा है पढ़ाई, सिलाई, लिखाई आदि। यह शब्द के साथ डिबिया, लुटिया, कुटिया। आगे आ से कविता, प्रजा, विद्या। ता से लता, संगीता, मधुरता, सुंदरता। 9 नंबर देखेंगे, कुछ निर्जीव पदार्थों में जिन संज्ञा शब्द के अंत में ई छोटी या बड़ी आए, वे संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। बड़ी ई भी आ सकती है और छोटी ई भी आ सकती है, वे हमेशा क्या होती हैं? स्त्रीलिंग ही होती हैं। जैसे हंसी, नदी, तो हंसी, नदी, बोली, चाबी, रोटी, चटनी, इलायची, ये इत्यादि क्या है? बड़ी ई लगाकर स्त्रीलिंग बन गए हैं। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद रूप होते हैं। अपवाद रूप मतलब क्या होता है कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो पुल्लिंग में भी आते हैं, जैसे घी, मोती, पानी पुल्लिंग शब्द है, जबकि इनके अंत में भी ई शब्द आता है, फिर भी ये पुल्लिंग ही होते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे टू पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द की पहले हम परिभाषा देखेंगे। वे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता हो, वे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता हो, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे हिमालय, गायक, लड़का, ग्वाला, बालक, मुर्गा इत्यादि पुल्लिंग शब्द होते हैं। पुल्लिंग शब्द की पहचान के नियम। पुल्लिंग शब्दों की पहचान के नियम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हिंदी के महीनों व दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। हिंदी के महीनों व दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे
चैत्र, बैसाख, सावन, सोमवार, मंगलवार आदि। फिर देखेंगे हम ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे मंगल, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु आदि। लेकिन जो ग्रहों में पृथ्वी आती है वह स्त्रीलिंग होती है। फिर आगे हम देखेंगे पेड़ों के नाम। अधिकतर वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे नीम, पीपल, जामुन, आम आदि। लेकिन इसके अंदर भी जो पेड़ कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग में भी आते हैं, जैसे इमली, लीची, नाशपाती, खुबानी आदि कौन से हैं? स्त्रीलिंग हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। द्रव्य पदार्थ मतलब जो लिक्विड होता है, जैसे सोना, तांबा, पीतल, ये क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन चांदी क्या है? स्त्रीलिंग है। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। रत्नों अर्थात जो रत्न होते हैं, मोती वोती होते हैं उसके नाम क्या हैं? पुल्लिंग होते हैं, जैसे मूंगा, मोती, हीरा, पन्ना। लेकिन इनके अंदर कुछ नाम भी स्त्रीलिंग भी होते हैं, जैसे मणि। तो मणि को क्या है? स्त्रीलिंग है। फिर देखेंगे हम पर्वतों एवं समुद्रों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिंद महासागर, अरब सागर, हिमालय पर्वत। और देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, रूस, अमेरिका आदि। लेकिन श्रीलंका स्त्रीलिंग है। फिर देखेंगे कुछ शरीर के अंगों के नाम, जैसे कान, मुंह, गला, सिर, पाँव, हाथ, बाल, दांत, नाखून, मस्तिष्क आदि क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन आँख, नाक और नस ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। आगे देखेंगे 9 नंबर। समुदाय या समूह बोधक शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे समूह दल, गुलदस्ता, वर्ग, लोग, सेना, झुंड, संघ, मंगल, समाज, परिवार आदि क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन कुछ इसमें स्त्रीलिंग भी हैं। समिति, टोली, सभा, कमेटी, कक्षा, ये शब्द क्या है? ये सब क्या है? स्त्रीलिंग हैं। 10 नंबर देखेंगे कुछ संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। जैसे हमने देखा था ना स्त्रीलिंग में कि कुछ स्त्रीलिंग शब्द कैसे होते हैं, कुछ संज्ञा शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में होते, तो उनके पीछे हमें क्या लगाना पड़ता था? नर। तो क्या होता था? वो पुल्लिंग में बदल जाता था। उसी प्रकार से यहाँ पर है कि कुछ संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग में आते हैं, और पुल्लिंग में आते हैं जो शब्द पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन अगर इनको स्त्रीलिंग बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? मादा शब्द लगाना पड़ेगा। और स्त्रीलिंग के लिए मादा और पुल्लिंग के लिए नर शब्द का प्रयोग होता है। तो जैसे यहाँ पर हमने देखा कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं, हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। लेकिन हमें कभी अगर हमको स्त्रीलिंग में बदलना है तो उसके पीछे मादा या उसके साथ मादा लगाना होता है। ठीक है। तो जैसे चीता, तोता, भालू, खरगोश, बाज, कुआं, कौआ, भेड़िया, उल्लू, मच्छर, खटमल, कछुआ, गीदड़, बिच्छू, ये क्या हैं? सब ये पुल्लिंग शब्द। लेकिन लिंग परिवर्तन के लिए इनके साथ हमें क्या शब्द लगाना पड़ेगा? मादा शब्द लगाना पड़ेगा। अगर जो सदैव स्त्रीलिंग वाले शब्द हों और उनके साथ हमें नर शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह शब्द परिवर्तन हो जाता है और वह पुल्लिंग में हो जाता है। उसी प्रकार से पुल्लिंग वाले शब्दों में अगर हम मादा शब्द लगा दें तो वह स्त्रीलिंग में बदल जाता है। लेकिन शब्द वही की वही लिखे हुए होते हैं। समझ में आया ना बेटा? चलो आगे। निर्जीव पदार्थ में अकरांत अ से अंत होने वाले शब्दों के नाम, संज्ञा शब्दों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे पंख, ख पीछे अ निकल रहा है, शंख पीछे अ निकल रहा है,
पुष्प पीछे जल पर्वत वन नगर पवन, सबके पीछे वर्ड निकल रहा है, अर्थात ये क्या है, पुल्लिंग शब्द। पंख शंख पुष्प जल पर्वत वन नगर पवन आदि। ठीक है। मोटी भारी बेडोल वस्तु प्राय पुल्लिंग होती है। जो चीज़ मोटी हो, जो चीज़ भारी हो, बेडोल हो जिसका कोई आकार ना हो, वह शब्द पुल्लिंग होता है। जैसे रस्सा लक्कड़, जैसे लकड़ाकड़ा हो या रस्सा हो तो उसका कोई आकार नहीं होता। आगे 30 नंबर का पेज देखेंगे हम। निम्नलिखित प्रयुक्त संयुक्त संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। जैसे क लगने से गायक नायक पाठक आदि। पन लगने से लड़कपन बचपन अपनापन आदि। आव लगने से छिपाव बहाव मनमुटाव आदि। पा लगने से मोटापा बुढ़ापा आदि। त्व लगने से देवत्व पुरुषत्व नारीत्व। आ लगने से छाता चिमटा झगड़ा। अ लगने से हार बाग खेल यंत्र। ओड़ा लगने से भगोड़ा हथौड़ा आदि। आगे देखेंगे शब्दों का लिंग परिवर्तन। अ को आ करने से स्त्रीलिंग हो जाता है। अ से पुल्लिंग होता है लेकिन आ करने से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे बाल, तो बाल ल के पीछे अ निकल रहा है और जब हमको स्त्रीलिंग में बदलना तो बाला आ निकला, तो अ को आ बनाने से स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे अध्यक्ष अध्यक्षा सूत सूता प्रिय प्रिया सदस्य सदस्या भवदीय भवदिया। देखो सबके पीछे सबसे पहले क्या है, जैसे मैंने प्रिय कहा तो प्रिय के पीछे अ है, प्रिय अ निकल रहा है, लेकिन प्रिया प्रिया या बोला तो क्या हो गया, आ निकल रहा है। तो क्या हो गया, ये जो जहाँ पर आ वर्ड आ रहा है वह स्त्रीलिंग, पुल्लिंग में अ है, लेकिन स्त्रीलिंग में बदलने के लिए आ शब्द का प्रयोग किया जाता है। शिष्य शिष्या आचार्य आचार्या महोदय महोदया। सेकंड देखेंगे अ या आ को ई करना है। अब अ और आ है तो उसे बड़ी ई बनाना है जिससे वह स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। जैसे हिरन हिरन न को आप देखो न पीछे अ निकला तो हमने यहाँ पे कर दिया हिरनी, नी बड़ी ई आ गई। भतीजा आ गया, भतीजी छोटी ई आ गई। ठीक है। चाचा आ गया, चाची छोटी ई। गधा बड़ा आ, गधी छोटी ई। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ओके। चीटा चीटी मुर्गा मुर्गी घोड़ा घोड़ी दादा दादी बकरा बकरी देव देवी लड़का लड़की बेटा बेटी। अब थर्ड नंबर देखेंगे आ को इया करना है। अब आ तो पुल्लिंग में है लेकिन इया करेंगे तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे गुड्डा पीछे आ निकला, गुड़िया गुड़ी ड़ के ऊपर छोटी की मात्रा और या तो या आया पीछे इया। गुड्डा गुड़िया बूढ़ा बूढ़ा तो आया पीछे तो बुढ़िया। इया आया चिड़ा चिड़ा आया चिड़िया चिड़िया तो छोटी और या आया चिड़िया। लोटा लुटिया डिब्बा डिबिया चूहा चूहिया बेटा बिटिया कुत्ता कुतिया। समझ में आ रहा है ना आप सभी को? ओके। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अंत में इन लगाकर कोई भी पुल्लिंग वर्ड है तो उसके अंत में अगर इन लगता है तो वह स्त्रीलिंग में बदल जाता है। जैसे कहार तो कहारीना, छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा से ई
और न। तो कहार कहारिन, नाई नाइन, धोबी धोबिन, जुलाहा जुलाहिन, हलवाई हलवाइन, तेली तेलिन, ग्वाला ग्वालिन, माली मालिन, सुनार सुनारिन, दर्जी दर्जिन, पापी पापिन, पड़ोसी पड़ोसिन, लुहार लुहारिन, पुजारी पुजारिन। देखेंगे 5 नंबर, अंत में आइन लो आइन जोड़कर, अंत में आइन जोड़कर, चौबे चौबाइन, चौबाइन। तो बा लगा तो बा का आ बना पीछे और इन, चौबाइन हो गया। ठाकुर ठकुरा, रा है, रा को आ बनाना है और इन, ठकुराइन। पंडित पंडिताइन, बाबू बबुआइन, गुरु गुरुआइन, लाला ललाइन। समझ में आया। 6 नंबर देखेंगे, अंक को इका करके, अक को इका करके। तो शिक्षक शिक्षक, शिक्षिका, ई निकला, छोटी ई निकली, शिक्षिका तो का। अध्यापक अध्यापक तो अध्यापिका, पीका, प के ऊपर छोटी की मात्रा और का, इका आया। गायक गायिका, बालक बालिका, दर्शक दर्शिका, याचक याचिका, सेवक सेविका, लेखक लेखिका, परिचायक परिचायिका, छोटी की मात्रा और का, ईका, परिचायिका, पाठक पाठिका, नायक नायिका, धावक धाविका। 7 नंबर का है, अंत में नी जोड़कर, सिंह सिंहनी, शेर शेरनी, मोर मोरनी, भील भिलनी, जाट जाटनी, ऊँट ऊँटनी। 8 नंबर देखेंगे, आन को अति तथा वान को वती करके, आन को अति करना है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, वान को वती करेंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे भगवान वान, तो वा के पीछे आ निकल रहा है आन, और अति कब करना है तो क्या होगा, भगवती। समझ में आया। व के पीछे अ निकल रहा है और ती, भगवती। और रूपवान, आन निकला, रूपवती, अति निकल रहा है। ओके, तो यहाँ गुणवान गुणवती, विद्यमान विद्यावती, बुद्धिमान बुद्धिमती, श्रीमान श्रीमती। 9 नंबर देखेंगे, अंत में आनी जोड़कर, भव भवानी भवानी, वा के पीछे आ निकला नी, भवानी। मेहतर मेहतरानी, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी। 10 नंबर देखेंगे, कुछ अन्य शब्द, नर नारी, मच्छर मादा मच्छर, कवि कवित्री, युवक युवती, बछड़ा बछिया, नर मछली मछली, चीता मादा चीता, विद्वान विदुषी, नर मक्खी मक्खी, पुरुष स्त्री, सम्राट सम्राज्ञी, महान महती। अब हम देखेंगे, हिंदी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द भी हैं जिनका लिंग परिवर्तन के समय पूरी तरह से रूप परिवर्तन भी हो जाता है। जैसे बैल गाय, पिता माता, भाई बहन, पुरुष स्त्री, विदुर विधवा, राजा रानी, वर वधू, विलाप बिल्ली, वीर वीरांगना, नर मादा। अब हम आगे की एक्सरसाइज देखेंगे। आपको सब कुछ समझ में आया ना इसमें लिंग में, कहीं पर भी आपको डिफ़िकल्टी तो नहीं लग रही ना। और लगे भी थोड़ा बहुत, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे समझ में नहीं आया थोड़ा, तो आप क्या करना, आपकी ग्रामर बुक के अंदर हमने पेज नंबर, आपकी ग्रामर में पेज नंबर है, मैं आपको बता रही हूँ, पेज नंबर 78 नंबर का है,
वहाँ से आप पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, लिखित के अंदर निम्नलिखित शब्दों के उचित स्त्रीलिंग रूप में सही निशान लगाइए। तो पहला है इसमें पिता, तो पिता का क्या आएगा? माता, सही। सेकंड नंबर पर आपको सही का निशान लगाना है। कवि, तो कवियत्री थर्ड नंबर पर। फिर शिक्षक, तो शिक्षिका फर्स्ट। विद्वान, तो विदुषी सेकंड नंबर। शेर, शेरनी फर्स्ट। बैल, बैल का क्या आएगा? गाय थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का उनके लिंग से मिलान कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर श्रीमती, श्रीमती किस में आएगा आप लोग बताइए? श्रीमती किस में आएगा? स्त्रीलिंग में, वेरी गुड। महाराजा पुल्लिंग में आएगा। छाता पुल्लिंग। कुटिया स्त्रीलिंग। चिमटा पुल्लिंग। क्रोध पुल्लिंग। फिर डिब्बा पुल्लिंग। किताब पुल्लिंग। हिमालय पुल्लिंग। ग्वालियर स्त्रीलिंग। मामा पुल्लिंग। नदी स्त्रीलिंग। अब देखेंगे थर्ड नंबर, कोष्टक में दिए गए लिंग के उचित भेदों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कोष्टक में 2 दिए हैं और आपको देखना है दोनों में से कौन सा सही बैठता है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो पहले है हिंदी तिथियों के नाम प्राय खाली जगह होते हैं। हिंदी तिथियों के नाम प्राय मतलब हमें अधिकतर किस में होते हैं? तो स्त्रीलिंग में होते हैं। सेकेंड, देश के नाम पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं? तो अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। भाषाओं के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं कि पुल्लिंग? स्त्रीलिंग होते हैं, वेरी गुड। समुदाय बोधक नाम खाली जगह पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग? तो पुल्लिंग। पेड़ों के नाम खाली जगह स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग? तो पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द पर गोला बनाइए। तो यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द है उसके ऊपर हमें गोला बनाना है। तो पहली लाइन में है लड़की, लड़कपन, बच्ची, तो लड़कपन। दूसरा है सुनारिन, पुजारिन और जुलाहा, तो जुलाहा। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे ख नंबर में सोना, चांदी या चांदनी, तो सोना। फिर मंगल, अंगूठी, चुन्नी, तो मंगल के ऊपर गोला लगाना। सबसे पहले लड़कपन पर गोला, जुलाहा पर गोला, सोना पर गोला और मंगल पर गोला। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो वह बालक सुंदर है, तो उसका वाक्य बदलना है, लिंग बदलना है। तो वह बालिका सुंदर है। सेकंड, अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापिका छात्रों को पढ़ा रही हैं। ग्वाला दूध ले जा रहा है, तो ग्वालिन दूध ले जा रही है। चूहा इधर उधर भाग रहा है, चूहिया इधर उधर भाग रही है। अध्यक्ष मंच पर भाषण दे रहे हैं, अध्यक्षा मंच पर भाषण दे रही हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रत्ययों से बनने वाले दो पुल्लिंग शब्द लिखिए। तो त्व शब्द से बनाना है, तो देवत्व, पुरुषत्व। आव शब्द से छिपाव, बहाव। पन से लड़कपन, बचपन। आ से छाता, चिमटा। आगे 7 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में लिंग संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। तो दर्जी कपड़ा सिल रहा है, तो दर्जिन कपड़ा सिल रही है। इमली बहुत खट्टा है, इमली बहुत खट्टी है। डिब्बा खुली है, बंद कर दो, डिब्बा खुला है, बंद कर दो। लता मंगेशकर प्रसिद्ध गायिका हैं, लता मंगेशकर प्रसिद्ध गायिका हैं। मेरी बेटी विद्वान है, मेरी बेटी विदुषी है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर
8 के पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद नीचे हमने आंसर लिखे हैं, ठीक है। लिंग किसे कहते हैं? ख नंबर लिंग के भेद का परिचय दीजिए। और ग नंबर है नित्य पुल्लिंग व नित्य स्त्रीलिंग के 3 शब्द लिखिए। तो हमने नीचे लिखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था वहाँ? लिंग किसे कहते हैं? तो आंसर है संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। फिर आगे हम देखेंगे ख नंबर लिंग के भेदों का परिचय दीजिए। तो लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग वे शब्द जिनमें से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे गंगा, गायिका, ग्वालिन, बालिका। सेकंड नंबर देखेंगे कि पुल्लिंग, तो वे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे हिमालय, गायक, ग्वाला, बालक, ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे नित्य पुल्लिंग व नित्य स्त्रीलिंग के 3 शब्द लिखिए। हमने 3 शब्द से अधिक शब्द यहाँ लिखे हैं जिससे आपको इसकी जानकारी मिल जाए इसलिए। तो नित्य पुल्लिंग शब्द हैं चीता, तोता, भालू, खरगोश, बाज, कौआ, भेड़िया, उल्लू, मच्छर, खटमल, कछुआ, गीदड़, बिच्छू। अगर इनको हमें स्त्रीलिंग में बदलना है तो हमें इनके पीछे या इनके आगे हमें मादा शब्द लगाना होगा। अब नित्य स्त्रीलिंग वाले शब्द मछली, कौवे, जू, मक्खी, चील, मैना, तितली, गिलहरी, लोमड़ी आदि शब्द। अगर इन शब्दों को हमें पुल्लिंग में बदलना है तो हमें इनके आगे नर शब्द का प्रयोग करना होगा। चलिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ये लिंग, मुझे पता चला। आप भी इसको अपनी टेक्स्ट बुक में, जो आपकी टेक्स्ट बुक है ग्रामर की, उसमें आप ये सब लिख लेना और याद भी कर लेना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।